नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। आज की बहस 3 दिन में उन 2 बड़े हादसों पर है जिन पर फुल सियासत हो रही है। बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में 275 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे के 3 दिन बाद ट्रैक बहाल हो गया है। अब उस पर वापस ट्रेनें दौड़ रही हैं। ये हादसा ही था या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? इसकी जांच के लिए आज सीबीआई टीम भी पहुंच गई। दूसरा हादसा बिहार का है, जहां भागलपुर में पुल गिरने पर नीतीश सरकार ने जांच बिठा दी है। 1750 करोड़ लागत का ये पुल एक झटके में कल गंगा में समा गया। सोचिए, जो नई संसद बनी है उससे दोगुनी लागत थी इस पुल की। 9 साल से बने ही जा रहा था। पिछले साल भी इसी तरह गिरा था। किसी भी हादसे के बाद एक रूटीन प्रोसीजर होता है। अब इंक्वायरी बैठी है, हो सकता है जांच लंबी चले, फिर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जवाबदेही तय होगी। अक्सर ऐसे मामले सुस्ती से चलते हैं, लेकिन इसके मुकाबले राजनीति थोड़ी ज्यादा स्पीड से हो रही है। बालासोर हादसे के बाद से कांग्रेस रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे के पीछे पड़ी है और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज भी पीएम मोदी से 5 सवाल पूछे। वहीं राहुल गांधी ने अमेरिका से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी और उनके मंत्री रियर व्यू मिरर देखकर गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी कब लड़खड़ा जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों को बालासोर हादसे की सीबीआई जांच पर भी ऐतराज है। उनका लॉजिक है कि सीधे सीधे लापरवाही का मामला है, इसमें सीबीआई क्या कर लेगी। मतलब उन्हें रेल मंत्री के इस्तीफे की तो जल्दी है, पर जांच होने देने तक का सब्र नहीं है। ठीक यही रवैया बिहार के पुल हादसे को लेकर बीजेपी का है। वो भी चाहती है कि नीतीश कुमार पुल गिरने का नैतिक ठीकरा अपने ऊपर ले ले और कुर्सी छोड़ दे। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि पुल गिरा तो गिरा कैसे और ट्रेन हादसा हुआ तो हुआ कैसे। करेंगे बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले आज का अपडेट देख लेते हैं। परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ? कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। 24 घंटा when you were driving the car, you looked at the rear view mirror. आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। बात समझ से परे है सभी के कि इस केस में सीबीआई कहां से लाए, कि क्या ये ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए नहीं थे। इसकी सीबीआई द्वारा इंक्वायरी करने के आदेश भी दिए हैं। तो दाल में अगर कुछ काला भी होगा तो सीबीआई इंक्वायरी के बारे में इंक्वायरी के बाद वो सामने आ जाएगा। तो आपकी सरकार क्या कर रही है? गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? जिम्मेदारी किसके ऊपर आप फिक्स करेंगे? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? हम इस मोमेंट में राजनीतिक भाषा पे बोलना नहीं चाहते हैं। इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया, जितना तक मेरे का जानकारी है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। और ठीक नहीं बना रहा तभी ना गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता। लोगों को कितनी खुशी थी, हम कितना पहले जा करके एक एक चीज को देख करके कराए। सीधा मिली भगत है। अगर ये कमजोर काम हो रहा था तो क्या कार्रवाई की गई? जो नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार दिख रहा है और नीतीश सरकार पूरी तरह इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिजाइन में फॉल्ट है। पुल बनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ है
और उसका नतीजा है कि ये पुल उड़ गया है। इसलिए इस कंपनी की पूरी तरह जांच करनी चाहिए। पटरी से पुल तक सियासत पुल, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कौन कौन से खास मेहमान जुड़ चुके हैं मैं आपको बता दूं। आलोक शर्मा प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। डीके दुबे जी हैं, आरएसएस के समर्थक हैं, राइट विंग के तरफ से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सरकार की तरफ से बात करेंगे। लव कुमार साहब जेडीयू के समर्थक हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास पासवान के, ये भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विवेक चौधरी जी प्रवक्ता जेजेपी की पार्टी, जो कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी है, उसके प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। सभी से बात होगी, लेकिन शुरुआत आलोक जी मैं आपसे करना चाहता हूं। अरे भाई, सीबीआई जांच से ऐतराज क्यों? अगर कोई साजिश है या इसके पीछे कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो उसका तो पता लगा सकती है ना। खड़गे जी ने लेटर लिखने में जल्दबाजी कर दी क्या? देखिए दीपक भाई, मुझे लगता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। सीबीआई से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सीबीआई क्या उस जांच के लिए उस तरह से कॉम्पिटेंट है? सवाल ये है। सीबीआई तो स्वयं सीबीआई के डायरेक्टर पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, उसको कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। क्या वो किसी भी तरह से रेलवे के एंगल से एक्सपर्टाइज उसके पास स्किल्स हैं? क्या रेलवे ब्रिजेस टनल्स के बारे में उनको उस तरह का इंटरलॉकिंग का या किसी भी तरह की कोई जानकारी है? मुझे लगता है कि केवल सवाल ये है कि हमें इस बात से नहीं कि सीबीआई कर रही है, कौन कर रहा है। हमें आपत्ति इस बात से है कि अगर रेल मंत्री कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कहाँ से फॉल्ट हुआ है, कौन व्यक्ति है, आपको पता ही है तो फिर इंक्वायरी किस लिए करा रहे हैं आप? समय आने पर नाम नहीं बताएंगे, समय आने पर नाम बताएंगे। मुझे लगता है अभी भी ये सीबीआई की इंक्वायरी का नाम लेकर देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। सीबीआई की इंक्वायरी, हमने जांच के आदेश दे दिए, ये एक बहुत बड़ा नाम लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं कि हमने तो सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर में एनआईए की 2016 में जब कानपुर में 150 लोग मरे थे तो एनआईए की जांच हुई थी और मोदी जी ने स्वयं एक राजनीतिक भाषण में कहा था कि जो ये था ये पूरा साजिश का नतीजा था। फिर 2018 में एनआईए ने वही जांच बंद कर दी। तो उस एनआईए तो और भी सीबीआई से ज़्यादा गहन जांच करने के लिए प्रख्यात मानी जाती है। हमारा सवाल केवल ये है कि जो अभी तक इतिहास रहा है, वो जो मूल सवाल हैं उनका उत्तर नहीं मिलता है। हमारा जो मूल सवाल है वो ये है कि रेलवे का बजट 2017-18 में अलग किया, उसके बाद कितनी मीटिंग्स रेल मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने ली रेलवे सेफ्टी के लिए। हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये तमाम मुद्दे उठाए थे कि जो आम आदमी है, जो लाइफलाइन है, जो रेल में आम आदमी सफ़र करता है, उसकी सुरक्षा के बारे में ये सरकार काम नहीं कर रही है। खड़गे जी ने जो तमाम पत्र लिखे हैं वो कई पत्र हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। रेलवे सेफ्टी के लिए जो राज्यसभा में रिपोर्ट रखी गई 8 दिसंबर 2022 को, उसमें क्लियरली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती हैं। 9 फरवरी को साउथ वेस्टर्न रेलवे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो वहाँ के थे, उन्होंने कहा कि मैसूर में इस तरह की घटना होते होते रह गई है और इस पर सीरियस काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तमाम फैक्ट्स और सीएजी की रिपोर्ट जो अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर है, हम पूछना चाहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट ही अपने आप में बहुत कुछ है। दोषी वो स्टेशन मास्टर हो, किसी ने जानबूझकर किया हो, कोई सो रहा था, वो नहीं है। दोषी आज सरकार है और सरकार कह रही है कि हम दंड देंगे, लेकिन दोषी तो सरकार है, तो सरकार को दंड कौन देगा? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज वास्तव में जिम्मेदार क्या केवल स्टेशन मास्टर है? क्या सीबीआई के पास टेक्निकल स्किल है? सीबीआई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लोग अभी भी इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। खड़गे साहब ने 3-4 सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल उन्होंने संक्षेप में रखा सर। आलोक भाई, अभी बहुत 1 घंटे का वक्त है हमारे पास, पहला जवाब ले लेते हैं डीके दुबे जी से, है ना? हम एक एक करके मुद्दे उठाइए और आप जानते हैं मुद्दे उठाने का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। डीके दुबे जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आरएसएस की तरफ से, राइट विंग की तरफ से डीके दुबे जी हमारे साथ हैं। मैं आपको ये बता दूं, शायद बीजेपी के प्रवक्ता ये संदेश देना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन क्या जवाबदेही नहीं बनती? डीके दुबे जी, क्या जवाबदेही नहीं बनती? और दूसरा, सरकार ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, तो सरकार को दंड कौन देगा? बताइए डीके दुबे जी, ये सवाल उठा रहे हैं आलोक शर्मा जी। देखिए, बात आलोक शर्मा जी का प्रश्न करना इनका दायित्व भी है और मुझे लगता है वो अपना निभा रहे हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सीबीआई के पास टेक्निकल स्किल्स हैं क्या, तो एक बात मैं प्रैक्टिशनर होने के नाते, हमारे कोर्ट में जब कोई केस आता है और इसका केस भी आएगा फाइनली,
तो क्या ये कहा जा सकता है कि जज साहब ये कैसे सुन सकते हैं इस केस को, क्योंकि इनको टेक्निकल नॉलेज है क्या? देखिए, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बैठती है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत सारे तथ्यों को लेकर बैठती है और फाइनली उस पर आगे बढ़ती है। टेक्निकल ग्राउंड्स भी लिए जाते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो ये तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। हाँ, जहाँ तक सरकार का दायित्व का प्रश्न बनता है तो मुझे लगता है कि रेल मंत्री उस दिन से अभी भी वहीं पर हैं। इनसे पहले जो जैसा कि कहा गया है कि नहीं साहब, वो तो पहले परंपरा रही है कि इस्तीफा दे दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया? भाई, एक डिपार्टमेंट से हटे, एक मंत्रालय से हटे, दूसरे मंत्रालय में घुस गए, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो तो जिम्मेदारियों से भागने की बात आ गई कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, जिम्मेदारी से भाग जाइए। सरकार उस समय ये कह देती है कि साहब हमने रेल मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया और अब जो है वो आगे चलिए। क्या उससे कोई सोल्यूशंस बहुत अच्छे निकलते हैं क्या? मुझे लगता है कि ये जो हादसा है, इस समय पूरे देश की पीड़ा है इस हादसे में। हाँ, सवाल करना विपक्ष का काम है, मुझे लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन दायित्व तो किसका है, ये बात तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल कर आएगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि टेक्निकल फॉल्ट्स के विषय में अगर पहले से ये सूचनाएं थी तो उस पर मुझे लगता है एक्सपर्ट कमेटी के पास वो मैटर होगा, या हो भी गया हो तो मुझे वो जानकारी नहीं है कि उस पर क्या एक्शन हुआ, क्योंकि सरकार का प्रश्न, सरकार और तंत्र ये दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार पॉलिसी वर्क करती है, तंत्र बाकी काम करता है। तो तंत्र में अगर कोई बात है तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगी कि आखिर क्या है। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं वापस आलोक जी के पास। आलोक जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल और भी सीधा सपाट है, मैंने आज ट्विटर पे भी लिखा है इस बारे में। भाई, अग्निवीर योजना का जब विरोध हो रहा था, देशव्यापी विरोध हो रहा था, कई जगहों पर विरोध हुआ, तब पटरियां उखाड़ी जा रही थी, तब ट्रेनों को रोका जा रहा था, तब ट्रेनों को डिस्टर्ब किया जा रहा था। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मौन समर्थन था उस हुड़दंग को, आप सब लोगों का मौन समर्थन था, आप उत्साहित थे क्योंकि अग्निवीर योजना का, प्रधानमंत्री मोदी की योजना का सड़क पर विरोध हो रहा था। तो अब कम से कम हादसे की जांच तक तो इंतजार कर रहे थे आप, राजनीति करने के बजाय। दीपक भाई, जिस समय पर अग्निवीर और अग्निपथ योजना का विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, मुझे याद है, कि इस तरह का सरकारी संपत्ति को नुकसान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए। और उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आई थी कि उनको उकसाया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो गलत था। और आज भी हजारों बच्चों के ऊपर केस चल रहे हैं, यहाँ तक कि आर्मी उसी की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, बसों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, उकसाया जा रहा है, हाथ में झंडे हैं लेकिन तोड़फोड़ हो रही है। देखिए, मुझे लगता है युवा ना कांग्रेस के थे ना बीजेपी के थे, और बीजेपी तो मानती है कि युवा सारे बीजेपी के साथ हैं। तो कांग्रेस से सवाल पूछना या कांग्रेस ने उसका समर्थन किया हो तब आप मुझसे सवाल सर, आपका तो मौन समर्थन था ना, आप कटु आलोचक थे अग्निवीर योजना के, सबसे सख्त आलोचना आप लोगों ने की थी। एक मिनट, देखिए, अग्निवीर योजना की मैं आज भी आलोचना करता हूँ, लेकिन आलोचना करने का मतलब नहीं है कि रेलवे की संपत्ति को जलाया जाए। हरियाणा के अंदर जाट आंदोलन हुआ, कितने बच्चे आज भी जेल में हैं, कितनी रेल जलाई गई, कितनी बसें जलाई गई, वहाँ तो हम नहीं थे, वहाँ तो हम शासन में नहीं थे। और जिस समय पर अग्निपथ हुआ उस समय बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, या जहाँ पर भी प्रदर्शन हुए वहाँ ज़्यादातर बीजेपी के शासन थे। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ को कन्फ्यूज़ करना किया जाए, वो एक अलग विषय है। मैं तो सवाल उठा रहा हूं, मैं कोई कंफ्यूज नहीं करना चाहता, दर्शक अपना फैसला खुद लेते हैं। बिल्कुल आपका सवाल उठाना दीपक जी बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अग्निपथ में अगर किसी ने ट्रेन जला दी इसलिए बालासोर हो गया तो दर्शक ये भी तय करें, ये नहीं कह रहा हूं, कुतर्क तो नहीं भाजपा कहीं पर दे रही है। बिल्कुल, मैं आपकी बात नहीं कह रहा, भाजपा के कुछ लोग भी ऐसे करते हुए पाए गए हैं। अब वापस आते हैं, जय, आपने जिस तरह से देखा कि कवच योजना के बारे में 2022 में काफ़ी बड़ी बात हुई थी, तो क्या कवच योजना के बारे में हम सवाल ना पूछें? कवच योजना 2011 में आई जिसका नाम था रक्षा कवच, और कोंकण रेलवे ने इसको शुरू किया, और कोंकण रेलवे में 2 साल में अपने यहाँ पर उसको कुछ एक पोर्शन में इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद से 13 से लेकर और 22 तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर कहा गया कि हमने सब 2000 करोड़ रुपए इसके लिए बजट में रखा है। 2000 करोड़ की जगह जब बजट का पेपर आया तो उसमें 137 करोड़ थे, केवल 137 करोड़, और उसमें केवल 250 किलोमीटर के करीब 70,000 किलोमीटर के करीब हमारी रेलवे लाइन है, उसमें से केवल 250 किलोमीटर पर कवच का काम हुआ। अब कवच में फंसे तो कह रहे हैं साहब इसका कवच से तो कोई लेना देना नहीं था।
ये तो किसी ने जानबूझकर किया है, अब सीबीआई जांच करेगी। तो सरकार जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है? सरकार क्यों नहीं? रेल मंत्रालय किसी पाकिस्तान के किसी मंत्री के अधीन तो है नहीं, हमारी सरकार है, हमारे मंत्री हैं वहां पर, वो ले जिम्मेवारी। और ये तर्क देना कि साहब वो मंत्री वहीं पर टिके हुए हैं, अरे भाई मंत्री साहब टिके हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका फर्ज है, टिकना चाहिए उनको। 300 के करीब लोग चले गए, लेकिन क्या मंत्री का फर्ज ये नहीं था कि पहले इस तरह की जो तमाम चीज़ें रिपोर्ट्स आ रही हैं उस पर ध्यान दें? क्या मंत्री जी को सीएजी की रिपोर्ट नहीं पढ़नी चाहिए थी? क्या मंत्री जी को जिस तरह से राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोच की फंडिंग जो थी वो सीएजी ने कहा कि 79% घटा दी। आप बजट 1 साल का आता था, आपने 5 साल के देने फार्मूले शुरू कर दिए। 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपया रेलवे सेफ्टी पर खर्च होगा। कहाँ चला गया वो पैसा? किसने खर्च किया? आज सरकार को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? क्या बीजेपी के प्रवक्ता आज केवल यहाँ से टीवी को छोड़कर 2 दिन से क्या जवाब से बच सकते हैं? और दुर्भाग्य यह है कि देश के जो रेल मंत्री हैं वो वहाँ पर तमाम लोगों को इकट्ठा कर वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लगवा रहे हैं। हमें वंदे मातरम भारत माता की जय से आपत्ति नहीं है, हमें आपत्ति यह है कि आप अपनी इनएफिशिएंसी को इन नारों के पीछे छुपाना चाहते हैं। हमारे सवाल बिल्कुल जायज हैं। आपने कहा जांच, मैं पूछना चाहता हूं मोरबी में, दीपक जी पिछले साल ही 6 महीने हो गए, 141 लोग मरे मोरबी में, पुल हादसा, बीजेपी से जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व थे, क्या हुआ? कौन सी जांच कंप्लीट हुई? मुझे लगता है महाराष्ट्र। ठीक है, मैं चाहता हूं मोरबी की जांच कहां तक पहुंची, इसका डिटेल मुझे तुरंत दिया जाए। आलोक शर्मा की बात को जो है आगे बढ़ाऊंगा मैं। आलोक जी ने एक लॉजिकल सवाल उठाया कि मोरबी की जांच कहां तक पहुंची, क्या आप भाग रहे हैं? मैं प्रोड्यूसर अखिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे प्लीज डिटेल मोरबी की जांच का दे आप। ठीक है, डीके दुबे जी, उनका कह रहा है सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण होनी थी वो हो गई है, ईश्वर न करे दोबारा कभी हो, लेकिन ये बताने का प्रयास भी करना चाहिए कि सरकार भाग कहाँ रही है। सरकार तो डटकर वहां पर खड़ी है। प्रधानमंत्री जी तत्काल वहां पर गए, वहां के लोकल मिनिस्टर्स गए, वहां के लोकल सांसद लगातार हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 500 से ज्यादा कार्यकर्ता लगातार वहां पर हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि घटना अगर हो गई है तो मैं मानता हूं कि प्रश्न करना काम है विपक्ष का, लेकिन अभी ये जो घटना हुई है, इस घटना में भागने की प्रक्रिया, भागना तो उसको कहते हैं जब होता था कि रेल मंत्री इस्तीफा देता था और भाग जाता था और ये कहता था मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं लेकिन मैं काम कुछ नहीं करूंगा। जो घटना हो गई है वो घटना नया आदमी देखे आके, और नया आदमी आता था, उसको कुछ पता नहीं होता था, वो आकर सीधा सीधा मैदान पे खड़े होकर ये कहता था कि नहीं साहब हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख लेते हैं, कर लेते हैं किसी को। और आपको याद होगा राजीव गांधी जी के स्टेटमेंट आते थे, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता सलूशन नहीं है। सलूशन ये है कि आज की तारीख में इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में सरकार वहां पर खड़ी हो। सबसे पहला काम यह है कि तत्काल वहां पर मदद करी जाए, तत्काल लोगों को जो हताहत हैं उनकी सेवा करी जाए और जो व्यवस्था हो सकती है वो की जाए। वो मुझे लगता है जिम्मेदारी है। हाँ, ये जरूर मैं कहता हूं कि आपका प्रश्न जायज है, आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये बात अगर 2022 में कही गई उसके बाद नहीं पूरी हुई तो मुझे लगता है पार्लियामेंट में भी उठाई जा सकती थी कि भाई आपने ये वादा किया, आपने पूरा नहीं किया। लेकिन आज ही वो सारी चीजें बाहर निकल कर आती हैं जब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उस समय हम सबको साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि यहां पर अभी सरकार भाग नहीं रही है, सरकार डटकर खड़ी है वहां पर, और जो करना चाहिए वो सब कुछ कर रही है। भागना उसको कहते हैं रेल मंत्री इस्तीफा देता और भाग जाता। ठीक है, ठीक है। अब वो वही कह रहे हैं कि रेल मंत्री इस्तीफा दे और भाग जाए, प्रधानमंत्री किसी नई जिम्मेदारी को दे। ये कह रहा है लोग जी कि अश्विनी वैष्णव जहां इस्तीफा दे दे चले जाए, राहत बचाव में कोई इंटरेस्ट न ले, नया मंत्री ले, ये चाह रहे हैं आप? देखिए मुझे लगता है इस्तीफा देना संवेदनशीलता को बताता है। सरकार अपनी जिम्मेवारी को कबूल करने का एक रास्ता है। अरे वो दिन रात वहां खड़े हुए, वो संवेदनशीलता नहीं है। अरे सुनिए ना भाई, सुनिए ना मेरी बात। अगर वो दिन रात खड़े थे तो जो पिछली 10 घटनाएं ट्रेन के एक्सीडेंट हैं उसमें 7 डिरेलमेंट की। खड़े होने से डिरेलमेंट रुक जाएगी क्या ट्रेन की? 10 में से 7 घटनाएं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है 2017 से 21 तक 10 में से 7 घटनाएं डिरेलमेंट पे हैं। मंत्री जी आपने क्यों नहीं किया? और इन्हीं की सरकार के पिछले मंत्री भी तो इस्तीफा देकर चले गए थे, तो क्या उन्होंने गलत किया था? मैं नहीं मानता गलत किया था सुरेश प्रभु ने।
जब घटना घटी बड़ी तो उन्होंने इस्तीफा दिया। कौन से मंत्री थे? कौन से मंत्री थे? बीच में आलोक जी नाम बताइए ना मंत्री का जिसने इस्तीफा दिया था इनके समय। महाराष्ट्र के राज्यसभा थे, प्रभु जी थे ना, सुरेश प्रभु का नाम था, प्रभु सुरेश था, क्या नाम था, वो पहले शिवसेना में थे, चार्टेड अकाउंटेंट से बाय प्रोफेशन, और मोदी जी उनको स्पेशली लेकर आए थे। वापस आता हूं, 2017 से 21 ईस्ट कोस्ट रेलवे में 0 सेफ्टी इंस्पेक्शन है। ये मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट कह रही। इसके लिए मंत्री जी को खड़े नहीं होना चाहिए था। आज वहां पर जाकर आप फोटोशूट करा रहे हैं, आज आप दिखा रहे हैं कि साहब मैं बहुत संवेदनशील हूं, जब 17 से 21 तक एक भी ईस्ट कोस्ट रेलवे में सेफ्टी इंस्पेक्शन नहीं हुआ, 0 सेफ्टी इंस्पेक्शन। जब ये सरकार कहां गई थी? सरकार गई थी वंदे भारत का पूरा मोदी जी का तामझाम का इंतजाम कराने। सरकार गई थी कि किस तरह से एडवर्टीजमेंट करके मोदी जी के नाम को आगे ले जाया जाए। सरकार गई थी कि किस तरह से बुलेट ट्रेन के साथ मोदी जी का नाम जोड़ा जाए। सरकार सपने दिखाने गई थी, नेशनल रेल प्लान 2050, मतलब गजब सपने दिखाने का। बीजेपी के लिए हम कहते हैं गंजों को कंघी बेच दें। 2050 की योजना है, लेकिन अभी वर्तमान की सीएजी की रिपोर्ट नहीं है। हमारे सवाल जायज हैं। 80,000 करोड़ का बजट होना चाहिए कवच के लिए, रखा कितना? भाषण में 2,000 करोड़, बजट के कागज में 137 करोड़। फिर कवच पर फंसे तो आगे बढ़ गए। मैसूर की घटना अभी की घटना है। मैं समझता हूं रेल मंत्री को अपनी पूरे रेल मंत्रालय के कागज पढ़ने चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए कि क्या मैं सही पद पर हूं, क्या मैंने सही काम किया है। अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि अगर मैंने ये सारे कागज पढ़े होते और रेल विभाग को पूरी तरह से चौकस किया होता तो शायद ये घटनाएं ना होती। आज ये संवेदना का विषय है, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि बिहार पे डिस्कशन करना हम शुरू करेंगे 5:30 बजे, लेकिन उससे पहले सभी के पास चला जाता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी बताइए, क्या जो मुद्दे आलोक जी उठा रहे हैं वो ठीक है? चितरंजन गगन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, और मेरे साथ जेजेपी से विवेक चौधरी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत मैं पहले ही कर चुका हूं। जवाब दीजिए धीरेन्द्र कुमार जी। देखिए दीपक भाई, आलोक जी दोहरा मापदंड रख रहे हैं। आप एक तरफ वो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उसी चीज को मैं कोरिलेट करके लाता हूं यहाँ पे बिहार में। क्या यहाँ पे जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए मुख्यमंत्री की? और अगर वहां पे सीबीआई जांच में कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो जिनको बिहार में पुल गिरने का जिम्मेदारी दिया गया है जांच का, क्या वो अभियंता है? क्या वो टेक्निकल जानकारी रखते हैं? देखिए, हर जगह राजनीति करिए, लेकिन कुछ ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ रेलवे। आज वहां पे मंत्री गए हुए हैं, वहां पे प्रधानमंत्री गए, लेकिन आपके समय में याद करिए कि आसाम में एक रेल दुर्घटना हुई थी आलोक भाई, और उस समय मुकुल राय जी थे रेल मंत्री। वहां तक जाना तक उन्होंने मुनासिब नहीं समझा था, और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कहने के बावजूद भी वहां पर नहीं गए थे। बोले थे कि मैं वहां जाकर क्या करूंगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ है ही नहीं। तो देखिए, आप सवाल जो कर रहे हैं बिल्कुल जायज कर रहे हैं। जो सवाल आपके मन में है आलोक जी, वही सवाल दीपक जी के भी मन में है, वही सवाल मेरे मन में भी और देशवासियों के मन में भी है। जांच हो, दोषी को निश्चित तौर पर सजा मिले। जो लोग गए हैं वो आपके भी थे, हमारे भी थे, देश के ही थे। लेकिन इसको सिर्फ और राजनीति के लिए कि उनके इस्तीफा से अगर रेलवे में कोई सुधार हो जाए इमीडिएट, तो दे देने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि डट के और अपनी जिम्मेवारियों से काम को निभाना ही जिम्मेवार राजनेता और मंत्री और हम सभी समाज सेवियों का काम है। बिहार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, जिसका जीता जागता नमूना आज ये पुल है। यहाँ पर एक जांच सिंपली आपने बैठा दिया है, जिसने स्वीकृति दी वही जांच करेगा, दूध का आगोरा बिलाई रहेगा। आलोक शर्मा जी, इस तरह से दोहरा अगर मापदंड आप लेके चलेंगे तो मुझे बहुत ताज्जुब होती है आप लोगों की राजनीति पे। आपके नेता विदेश से इस्तीफा मांग रहे हैं बैठ के, क्यों नहीं वो एक बार गए आंसू पोंछने के लिए, आंसू को रेलवे के जो जितने हादसे में मारे गए लोग हैं। एक बढ़िया शब्द कांग्रेस ने एक दिन तक टीवी पे आने का काम नहीं किया, खुद को महान बताने के लिए, लेकिन आप तो स्ट्रैटेजी तय कर रहे थे वहां पर बैठ के कि कल किस तरह से मुझे रेल मंत्री और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को घेरना। आपकी संवेदनशीलता तो झलक रही है कि आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। आप इसके बजाय कि कांग्रेस सेवा दल के लोग वहां जाके और वहां रक्तदान करते, तो आप यहाँ पर
एक नई साजिश रच रहे हैं सरकार में आने का और सरकार को बदनाम करने का। तो देश के लोग एक एक चीज को देख रहे हैं और इन सब चीजों से आप झूठी प्रचार करके लोगों के दर्द को कम नहीं कर सकते हैं। ममता दीदी ने कहा कि 500 लोगों की जान गई है। ऐसे समय में जब ढांढस देने की आवश्यकता थी, एक भ्रामक तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं लोगों के बीच में। तो क्या यही राजनेताओं का काम बच गया है? क्या यही राष्ट्रीय चरित्र हम राजनेताओं का रह गया है? ये वक्त नहीं है मेरे मित्र कि इस समय राजनीति किया जाए। जरूर करिए राजनीति, और प्रश्न पूछने का आपका अधिकार है आलोक भाई, और प्रश्न मुझे भी जानने का अधिकार है उसका उत्तर कि आखिर बेगुनाहों का, निर्दोषों का जान कैसे गया। लेकिन जब सीबीआई की जांच होकर आएगी, जो भी दोषी हो वो भी पकड़ा जाए और उसको दंड मिले। और उसी तरह से मैं बिहार में कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हाई कोर्ट के किसी जज से, वर्तमान जज के अधीन में ये जांच कराई जाए पुल गिरने की? क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराई जाए? हो सकता है आप लोग बात उड़ाते हैं कि भाजपा के समय का मामला है। अगर भाजपा के नेता भी इसमें दोषी होंगे तो वो भी जेल जाएंगे। मेरा ये कहना है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे हम लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश बहुत आगे तेजी गति से जा रहा है, और ये नहीं कि सिर्फ बीजेपी नहीं किया है, हम सभी नेताओं का सम्मान करते हैं जिन लोगों ने देश को आगे बढ़ाया है, उसमें आप लोगों के भी सहयोग है। लेकिन जब कोई राष्ट्रीय त्रासदी होती है ना, उस समय ये ओछी राजनीति से आप लोगों को बचना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत सलाह है, और कई ऐसे उदाहरण है डिरेलमेंट के। अगर पूरे डेटा पर मैं आऊंगा आलोक भाई, तो आपके समय में भी डेटा की कमी नहीं रही है। तो क्या ये कांग्रेस थोड़ी ना करवा रही है, ये बीजेपी करवा रही है? कुल मिला के देश हित में जो काम हो उस काम में अड़ंगा नहीं डालिए। आज संसद भवन का आप लोगों ने विरोध किया, बहुत अच्छी बात है, आप विरोध करिए, लेकिन पुल के मामले में आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। दीपक जी, 1700 करोड़ रुपए बिहारियों के गंगा में डुबो दिए। मैं आऊंगा पुल पे, आऊंगा धीरेन्द्र जी, बहुत वक्त है हमारे पास, मैं पुल पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात जेजेपी के विवेक चौधरी जी से भी समझ लेते हैं। विवेक जी, इस राजनीति को ठीक मानते हैं जो आलोक शर्मा जी कर रहे हैं? दीपक जी, देखने की बात यह है, आलोक जी बारी बारी तमाम मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं, अभी इन्होंने बीच में जाट आरक्षण का, हरियाणा का भी जिक्र किया। तो आपको आलोक जी मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में आपके पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार वीरेंद्र सिंह, जो उस जाट आरक्षण के साजिश करता थे, उनको पुलिस ने अरेस्ट करने का काम किया था। और जिस टाइम हरियाणा जल रहा था जाट आरक्षण की आग में, उस टाइम आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली की कोठरियों में बैठ के आराम से छुपे बैठे थे। आज बातें तो आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं। मैं कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, इस समय पे जो देश के ऊपर आपदा पड़ी है, उस समय पे आप लोग 275 लोगों की चिता के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? आप विदेश की धरती पे जाके देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया। आप ये तो बताइए, भारत टूटा कब था जो आप लोग भारत जोड़ने चले थे? और क्या आप जोड़ने चले थे तो क्या भारत आपके जोड़ने से जुड़ गया? आज कहीं ना कहीं हर मुद्दे के ऊपर आप राजनीति करने की सोचते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। अगर आपको कोई काम करना है, सभी को एक साथ इकट्ठा होके शोक व्यक्त करना चाहिए। जो समस्या पड़ी है उसका समाधान देखना चाहिए कि क्या समाधान हो सकता है कि भविष्य में ऐसी कोई हादसा ना हो। और ये किसी ने जान के नहीं किया। मैं शॉर्ट में अपना खत्म करूंगा। ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया, गलती है, इसमें लापरवाही है। लापरवाही किसकी है उसको सजा देने का काम सरकार करेगी। पर आप ये कहें, अगर दीपक जी, इसमें एक और बात मैं मजेदार बताना चाहूंगा। ये बात तो कर रहे हैं, अगर सरकार सीबीआई जांच ना कहती, सिफारिश ना करती, तो कांग्रेस के नेता चिल्लाते मिलते कि सीबीआई जांच कराओ, सीबीआई जांच कराओ। सरकार ने आज गंभीरता दिखाते हुए इसकी सीबीआई जांच करने की सिफारिश की, तो आज इनको उससे भी दिक्कत है। ठीक है, ठीक है, मैं फटाफट दिक्कत है हर एक बात। मैं फटाफट आपको बता दूं, आपने मोरबी पुल हादसे का जिक्र किया था, क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं सर। एसआईटी बनी थी गुजरात सरकार की। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट
5 सदस्यों की एसआईटी ने दिसंबर 22 में दी थी। पुल की मरम्मत, रखरखाव और संचालन में कई खामियां थी। केबल पर लगभग आधे तारों पर जंग लगी हुई थी। पुल के 2 मुख्य केबल में से एक केबल में जंग की दिक्कत थी। पुराने सस्पेंडर्स को नए के साथ वेल्डिंग करना गलती थी। इस तरह के पुलों में भार वहन करने के लिए एंकल रॉड सस्पेंडर होना चाहिए था, जो नहीं था। हादसे के वक्त पुल पर 300 लोग थे, जो उसकी भार क्षमता से कहीं अधिक थे। मामले में 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कंपनी के मालिक जयसुख लाल पटेल, अगर मैं गलत नहीं हूं, यही नाम है उनका, जयसुख लाल पटेल, जो बहुत ही फेमस वॉच कंपनी के मालिक हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के समर्थक हैं, लेकिन उन्हें भी गिरफ्तार किया जा चुका है। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था, लेकिन वो गिरफ्तार हैं। फरवरी में उन्होंने सरेंडर कर दिया था। ये टोटल अपडेट है मोरबी पुल मामले में। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं आलोक शर्मा जी, क्या 275 लाशों पर राजनीति कर रही है कांग्रेस? ये आरोप लगाया है विवेक चौधरी जी ने आप पर, सीधा सीधा। नहीं, मुझे लगता है दीपक जी, आपने भी जो स्टेटमेंट दिया आलोक जी राजनीति कर रहे हैं, वो ठीक है क्या? आपकी तरफ से भी स्टेटमेंट आया, मुझे दुख हुआ। मैंने ये कहा तो गलत कहा। एक मिनट सुनिए। नहीं, मैं फिर कहूंगा तो मोदी जी जिस समय 26/11 में हमारे जांबाज लड़ रहे थे अंदर, और मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मोदी जी माफी मांगेंगे देश से? मोदी जी 2014 से पहले जिन लोगों ने जन्म लिया है भारत में, वो अपमानित हैं, और वो सोचते थे कि हमने कौन सा पाप किया है कि हिंदुस्तान में जन्म हो गया। वे विदेश की धरती पर जाकर बोले थे मोदी जी माफ़ी मांगेंगे देश से। मुझे लगता है इन चीज़ों में उलझाने से ठीक नहीं। जो 5 सदस्यों की कमेटी की आप बात कर रहे हैं, वो दिसंबर में ही बनी थी, और दिसंबर में ही उस कमेटी को भंग कर दिया गया था। उसमें 5 लोग थे, एक सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट थे, एक वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर थे, और 5 से 6 दिन में ही, क्योंकि उसका ऑफिशियल ऑर्डर नहीं आया था, उस कमेटी को भंग कर दिया गया था। दिसंबर की ही घटना थी वो, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक की, और मैंने ही सुमोटो कॉग्निजेंस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डलवाई थी। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई थी। अदरवाइज जयसुख पटेल भाग गया था अमेरिका, उसको वापस बुलाया गया, और क्या हुआ उसके बाद मेरे पास और डिटेल्स में आपको साधुवाद देता हूं मैं। आपने एक कोशिश की, आपके लिए साधुवाद, ये करना चाहिए आपको। एक मिनट दीपक भाई, मुझे एक एक नस नस का पता है वहां का, और उसके बाद भी वहां पर मोरबी में बीजेपी जीती थी 61,000 वोट से। हमने ये भी सवाल उठाए थे कि जिस मोरबी के अंदर लाशें बिछ गई हों, बीजेपी कैसे जीती है। हमने उस समय पर भी ईवीएम पर सवाल उठाए थे। खैर आज का वो विषय नहीं है। वापस आता हूं, कर्नाटक में नहीं उठाया ना आपने ईवीएम पर सवाल। विपक्ष को बंद, एक मिनट सुनिए। नहीं, मैं आज भी कर्नाटक पर भी उठा रहा हूं कि बीजेपी को 65 सीटें कैसे मिल गई। बीजेपी 30 के पार नहीं जानी चाहिए थी। वापस आते हैं, चीन का मुद्दा उठाएं हम कि चीन घुसकर बैठा है, आप राजनीति कर रहे हैं। कोरोना का मुद्दा उठाएं, आप राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट फटकार लगाए तब ठीक है। किसान 700 किसान शहीद हो जाएं, आप राजनीति कर रहे हैं। रेल का एक्सीडेंट हो जाए, आप राजनीति कर रहे हैं। 20 जवान शहीद हो जाएं, आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने का पूरा ठेका मोदी जी ने ले रखा है क्या? हम राजनीतिक दल नहीं तो क्या एनजीओ हैं? राजनीति क्यों नहीं करेंगे? जनता के मुद्दे क्यों नहीं उठाएंगे? हम बैठ के यहां पर फरमान जारी कर रहे हैं लोग, राजनीति। अरे भाई, देश के जवान शहीद पुलवामा में होंगे और सतपाल मलिक सवाल उठाएंगे तो हम क्यों नहीं साथ देंगे उनका? क्यों नहीं हम सवाल उठाएंगे? हमारे देश के जवान शहीद हों और मोदी जी 24 घंटे के बाद पीछे शहीदों के फोटो लगा के वोट मांगे और हम सवाल भी ना पूछें। मोदी जी कहें कि पहला वोट भाइयों बहनों मित्रों जो शहीद हैं उनके नाम पर दे दो, और राजनीति हम कर रहे हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती स्टूडियो में बैठकर राजनीति का मतलब भी समझते हैं ये लोग। आज का मुद्दा जो है भाई कि सीएजी की रिपोर्ट को इस सरकार पढ़े अच्छी तरह से और उसके बाद उसके ऊपर एक्शन ले। और अब जो बिहार की बात आप करेंगे मैं उसके भी सारे उत्तर दूंगा, और जो तमाम प्रवक्ता इस ध्यान से सुनेंगे तो इनको खुद शर्म आएगी कि कौन कौन मंत्री रहे और क्या क्या बीजेपी ने उसमें किया, किसने रोका और क्या किया। मेरे पास डेट वाइज सारी चीजें हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी बहुत इन्फॉर्म डिस्कशन होगा, आलोक जी बहुत इन्फॉर्म डिबेट होगी, बहुत अच्छी बात है। मैं सीधे विवेक को मौका देता हूं क्योंकि विवेक ने कहा था आप राजनीति कर रहे हैं, दुबे साहब ने बात नहीं की थी। विवेक क्या जवाब देंगे आप आलोक शर्मा जी को? दीपक जी, आलोक जी मेरे से सीनियर हैं और बहुत ज्ञान लेके बैठे हैं, पर मैं फिर भी एक ही बात कह रहा हूं जो मैंने पहले की। आप राजनीतिक पार्टी हैं, हमें पता है किस तरह आप लोग राजनीति करते हैं, वो सबने देखा और मैंने बताने का भी काम किया किस तरह हरियाणा को जड़वा के दिल्ली में जाके आपके नेता छुप के बैठ गए। पर ऐसे मौके पर
जब 275 लोग, मासूम लोग हमारे देश के अपनी जान गंवा चुके हों, उस मौके पर आप राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करें, ये बात इंसानियत के नाते भी आपको शोभा नहीं देता। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए और आप लोगों के नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अगर हमने आज सरकार ने सीबीआई जांच करने की बात की तो आप लोगों को दिक्कत है। आज वहां पे रेलवे मिनिस्टर वहां पे उसी दिन से मौजूद है, उससे आप लोगों को दिक्कत है। अगर ना होते तब भी आपको दिक्कत थी और सीबीआई जांच ना कराते तब भी आपको दिक्कत थी। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तभी आपको कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पे राजनीति ना कीजिए। अगर आपकी कोई सलाह है, आपका कोई मशवरा है, आप वो सरकार को देने का काम कीजिए, राजनीतिक रोटियां ना सेकिए। मैं बार बार कहूंगा, कांग्रेस का क्या हाल जनता ने किया वो पूरे देश ने देखा और विदेशों ने भी देखा। आने वाले समय में भी अगर आप मौत के ऊपर राजनीति करेगी तो पूरे देश। आलोक जी, एक लाइन का जवाब फिर बिहार पे जाएंगे, एक लाइन का जवाब फिर बिहार पे जाएंगे। कि मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि माननीय राहुल गांधी जी ने आज जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि ये लोग अभी भी हिस्ट्री में जीना चाहते हैं। दीपक जी, गाड़ी चलती है तो एक बैक मिरर होता है, एक फ्रंट मिरर होता है। इंसान को फ्रंट मिरर पे देखकर गाड़ी चलानी होती है। आप सारा टाइम बैक मिरर पे देंगे और पिछली सरकारों ने ये कर दिया, पिछली सरकारों ने वो कर दिया, तो आपकी गाड़ी ठुक जाएगी। अरे मैंने तो आपकी बात की देश की अर्थव्यवस्था हो और चाहे, अरे भाई सुनिए ना भाई, सुनिए भाई, मैं बीच में नहीं बोला आपके। अगर आप गलत बोलेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। मैंने आपकी बात की, अब आप बताइए ना। अरे सुनिए, आप जवाब दीजिए ना, अपने टर्म पर जवाब देना। मैंने 10 एग्जाम्पल गिनवाए आपको, आपने उत्तर नहीं दिया कि मोदी जी ने क्या किया था। आपने उत्तर नहीं दिया कि जब एक प्रवक्ता महोदया इनकी चूड़ियां लेकर प्रधानमंत्री के लिए बैठ गई थी। मुझे लगता है बीजेपी को 9 साल के बाद इतना समझ आ जाना चाहिए कि अब वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता पक्ष में है। अब उनसे सवाल पूछे जाएंगे। मोदी जी को इतना छुई मुई मत बनाइए आप कि मोदी जी से सवाल खराब पूछेंगे तो मोदी जी की छवि खराब हो जाएगी। उन्होंने अपनी छवि को सुधारने के कवच ले रखे हैं। मुझे लगता है कि आज इन मुद्दों पर, तमाम मुद्दों पर टेक्निकल डिबेट होनी चाहिए और आगे भी होनी चाहिए। ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं राजनीति। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, 2016 में एनआईए ने जांच की कानपुर की, 2018 में जांच बंद कर दी। किसी ने सवाल पूछा? किसी ने डिबेट की उसके ऊपर? तो आज हम सवाल भी ना पूछें, हम सवाल पूछेंगे। आप डिटेल दे दीजिए, मैं डिबेट करूंगा उस पर, वादा करता हूं आपसे। दीपक भाई, मैंने कहा 2016 में एनआईए की जांच शुरू हुई, 2018 में एनआईए ने बंद कर दी और उसके डेट वाइज जो हवाले हैं वो खड़गे साहब की चिट्ठी में भी हैं। मुझे लगता है उस पर करनी चाहिए, एनआईए की रिपोर्ट निकालनी चाहिए। आप पत्रकारों को, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उसकी रिपोर्ट निकालिए कि एनआईए ने क्या जांच की और फिर क्यों बंद कर दी और उसमें कौन दोषी था। देश के प्रधानमंत्री कहें कॉन्स्पिरेसी हुई और रेल एक्सीडेंट हुआ, 150 लोग मर गए और उसके बाद एक आदमी भी जो है जेल में ना जाए। मुझे लगता है इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आप करें। ठीक है, मैं सीधे आगे चलता हूं और सीधे लव कुमार जी के पास चलता हूं। लव कुमार जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो नीतीश कुमार जी वही है ना? विवेक जी, मुझे अब बिहार पे जाना है। विवेक जी प्लीज, आप, मैं सीधे लव कुमार जी के पास जाऊंगा। लव कुमार जी, नीतीश कुमार वही है ना कि एक रेल एक्सीडेंट के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इस बार तो पुल गिर गया भाई, उनको और जल्दी देना चाहिए इस्तीफा। दीपक जी, नीतीश कुमार जी ने हमेशा नैतिक मूल्यों का ख्याल रखा है और सिर्फ रेल मंत्री के 1750 करोड़ की नैतिकता कहाँ है ये बताइए ना, जो पुल ढहा है दो बार। आज भी दीपक चौरसिया जी, नैतिक मूल्यों का ख्याल रखते हुए नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि जिसने भी, जो भी इस घटना में संलिप्त होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये बिहार की जनता का लॉस नहीं होगा। इस पुल में जितना भी ध्वस्त हुआ है वो निर्माणाधीन कंपनी जिसके माध्यम से पुल बनाया जा रहा है उसका पैसा लगेगा। रही बात इसकी, और जो लोग, अच्छा, अभी भी पुल वही कंपनी बनाएगी, अभी भी पुल वही कंपनी बनाएगी जिसका फॉल्टी पुल 2 बार टूटा है। दीपक चौरसिया जी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। अरे एक सुई बनाने वाले को मोरबी पुल बनाने के लिए दे दिया गया था। एसपी सिंगला की कंपनी केंद्र सरकार की कितनी एजेंसियों में काम कर रही है, भारत सरकार के निर्माणाधीन कितने पुलों को बना रही है। अरे उनमें से कोई गिरा क्या? उनमें से कोई गिरा क्या? गिरा तो बिहार में ना मेरे भाई, लव बिहार में गिरा तो उसकी जांच हो रही है और उसकी जांच और 2 बार गिर गया, कार्रवाई भी की जाएगी, ये भी आप निश्चित रहिए। हमारी सरकार किसी को छोड़ती नहीं है और जिसने भी और जिसकी भी इसमें जिम्मेवारी तय की जाएगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी
और कंस्ट्रक्शन कंपनी से पूरा एक एक पैसा सूद समेत वसूला जाएगा। लेकिन बनाएगी वही कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको बदलेंगे नहीं आप? नहीं, बिल्कुल वसूला जाएगा ना दीपक चौरसिया जी। मैंने तो कहा कि एक सुई बनाने वाली कंपनी को मोरबी में पुल बनाने के लिए दे दिया गया था। एसपी सिंगला के इतने बड़ी कंपनी है, कई राज्यों में ये काम कर रहे हैं, सिर्फ बिहार में काम नहीं कर रहे हैं। पर बिहार का पुल कैसे गिर गया सर? बाकी राज्यों का क्यों नहीं गिरा, ये भी बताइए ना, पूरे पैनल को दिखाइए एक बार। नहीं, पूरा दीपक चौरसिया जी, बाकी राज्यों में नहीं गिरा, अगर हमारे यहाँ गिरा है तो इस पर हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है ना, इसके पहले ही जांच हुई थी। रुड़की से अच्छा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है सिविल इंजीनियरिंग का, उसके माध्यम से हमारी सरकार इसकी जांच करा रही है। जांच में रिपोर्ट भी आ गए हैं, पूरे ध्वस्त करने के रिपोर्ट ही आने वाले थे। बीच में हमने 5-6 पिलर को ध्वस्त भी किया था। जरा नीतीश कुमार जी का वो संदर्भ निकालिए, उन्होंने किस कारण से रेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था? क्या देंगे नीतीश कुमार जी इस्तीफा इस बार? बीजेपी जल्दबाजी कर रही है, बीजेपी कह रही है कि इस्तीफा दे दो। अब रेल दुर्घटना हुआ, किसने इस्तीफा दिया? मैं पूछूंगा ये सवाल बीजेपी के नेता से, मैं सीधे धीरेन्द्र कुमार जी के पास देता हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी क्या कहेंगे? किसी एक व्यक्ति ने जिम्मेवारी ली क्या? हमारी सरकार ने आज भी कहा है कि हम जिम्मेवार हैं और इसमें जो भी जिम्मेवारी तय होगी सीबीआई से जांच करवाएंगे क्या? की जाएगी। नीतीश कुमार ने सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है क्या? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया क्या कैसे रेलवे हादसा हुआ? नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा इसमें जिसकी भी कमी होगी, जिस पर भी जांच में तय किया जाएगा कि इनकी जिम्मेवारी बनती है। धीरेन्द्र जी कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए, जवाब चितरंजन गगन जी से ले लेंगे। धीरेन्द्र जी अपनी बात कह दीजिए। सीबीआई से जांच करवाएंगे क्या लव जी? दूसरी बात की, आप प्रधानमंत्री जी के प्रेस ब्रीफिंग की बात छोड़ दीजिए, बहुत छोटी बात है। वो स्वयं वहां पे जाके और लोगों का हाल चाल लिया है। इन्होंने जांच सीबीआई को दिया है, उन्होंने क्या नीतीश कुमार जी चितरंजन जी को सीबीआई से जांच करवाएंगे हाई कोर्ट के वर्तमान जज से? इसका जवाब दीजिए। और एसपी सिंगला कंपनी को आप ही लोगों ने छोटा से बड़ा किया है और इस काम की स्वीकृति आप ही लोगों ने दिया है। उस समय तत्कालीन मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री थे और फिर चितरंजन गगन जी की पार्टी के लोग मंत्री थे, तो इस पर जवाब आप ही लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, बताइए चितरंजन गगन जी। के लोग भी मंत्री थे नितिन नवीन जी के समय में। सीबीआई जांच या हाई कोर्ट के जज से जांच कराएंगे आप? भाई रेल मंत्री ने सीबीआई जांच दे दी है, आप भी दे दीजिए सीबीआई को कि भाई पुल बना तो गिरा कैसे? ये सीबीआई को तो खुद लोग फेस कर रहे हैं, लोग नहीं देंगे। दीपक जी, हम लोग को ये मौका अगर दिए हैं तो सुनिए। धीरेन्द्र जी का, विवेक जी का, दुबे जी का इतना देर से भाषण सुन रहे, राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, मतलब कि जैसे हंसी आती है इन लोग की बात सुनकर। और जो है इन लोग जो रेल दुर्घटना धीरेन्द्र जी आप बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए चितरंजन जी को, बाद में मैं चाहेंगे तो आपका फेस ऑफ करा दूंगा। अब ये जैसे जोड़ रहे हैं वहां की घटना, जो रेल दुर्घटना हुआ उससे जोड़ रहे हैं बिहार की घटना को। सवाल है कि धीरेन्द्र जी को तो थोड़ा दिखाना है कि हाँ साहब हम एकदम लॉयल हैं इनको, लेकिन इनको यह नहीं बुझाया कि संवेदना की भी मार्केटिंग हो रही है। इनको यह नहीं बुझाया, यह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी वहां गए, रेल मंत्री जी मुस्तैद हैं, लेकिन वहां पर भ्रष्टाचार तो आप लोगों के यहाँ से निकला है। आप तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है चितरंजन जी, आपसे कोई उम्मीद नहीं रखते। आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, आप ऐसे डिस्टर्ब कीजिए। धीरेन्द्र जी बोलने दीजिए ना, मैं मौका दूंगा, आप दोनों का फेस ऑफ होगा तो मैं करा दूंगा। नहीं, दीपक जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी गए, आंसू पोंछने गए, रेल मंत्री जी वहां पर दिए हुए थे। हम लोगों ने भी देखा है चैनल, विभिन्न चैनलों पर, आपके भी चैनल पर हम लोगों ने देखा है कि जो वहां पर किस ढंग से महिमा मंडित किया जा रहा था, और दूसरे तरफ जो घायल थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, एक जैसे कि बोरा फेंका जाता है टेलर पर, उस ढंग से उनको फेंका जा रहा था। और जो है उधर रुदन क्रंदन था और इधर जो है सो मार्केटिंग हो रही थी सिंपैथी की और हमदर्दी और मार्केटिंग हो रही थी। भ्रष्टाचार कर दिया भाई, ये धीरेन्द्र जी तरीका नहीं है। अरे आपसे बढ़कर घोटाले बात कौन है? घोटालेबाज समर्थन कर रहे हैं, थोड़ा नैतिकता है क्या? थोड़ा शर्म बचा हुआ है, थोड़ा अगर शर्म बचा हुआ है तो बिहार के पुल के बारे में जो आप बोल रहे हैं ईमानदारी से बोलिए, ईमानदारी से बोलिए कि किसकी गलती है, कौन लोग दोषी हैं। ईमानदारी से किसके समय में हुआ? प्रधानमंत्री आपने क्या किया?
जी, जिस प्रधानमंत्री की आप महिमा मंडित कर रहे हैं वही प्रधानमंत्री के उद्घाटन और अभी अपने उपलब्धियों में गिना रहे थे, अपने उपलब्धि जो गिना रहे थे कि बिहार में क्या क्या किया उसमें उसकी चर्चा कर रहे थे। और धीरेन्द्र जी जानकारी कंप्लीट कर लीजिए। आपने कहा, दीपक जी ने सवाल किया कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए, इन करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा। धीरेन्द्र जी अभी कुछ देर पहले बोले थे कि क्या वे टेक्निकल हैं, टेक्नीशियन हैं कि उनको जानकारी है, तो आपको जानकारी दे दिया जाए। घटना कल हुई है और पहली घटना हुई थी उस समय आपके शागिर्द भाजपा के मंत्री थे नितिन नवीन, 30 अप्रैल 2022 में जो पहली बार जो है घटना घटी थी। और उसके बाद जो है तो जब महागठबंधन की सरकार बनी तो बयावता से जांच के लिए कहा गया IIT रुड़की को, जो इसका केवल जो ज्यादा बटरिंग करने से भाजपा बहुत ज्यादा आप पर कृपा दिखाएगी, सो बात नहीं है। बटरिंग कीजिए, हिसाब से कीजिए। आपकी मजबूरी मैं समझ रहा हूँ, आपकी मजबूरी है। ज्यादा भाजपा की गुणगान करते हैं। नहीं सवाल बिहार में पुल गिरा, कौन जिम्मेवार है? शर्म आनी चाहिए भाजपा को बोलने पर, शर्म आनी चाहिए। आपको घोटाला करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। अरे सिटी का घोटाला करने में, नौकरी के बदले में जमीन लेने में आपको शर्म नहीं आएगी? अरे आप ही फैसला करने वाले हैं, क्या हैसियत आपकी तो पता नहीं है बिहार में। ठीक है, आगे चलूंगा। रुक जाइए धीरेन्द्र जी, रुक जाइए। आलोक शर्मा जी भी कुछ जानकारी जोड़ना चाहते हैं। आलोक शर्मा जी, क्या जिस तरह से आप अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांग रहे हैं उसी तरह से आपको नीतीश कुमार जी से मांग लेना चाहिए, बल्कि अपना सपोर्ट भी विड्रॉ कर लेना चाहिए। बोले देखिए एक बना बनाया पुल गिर गया और देखिए हम इस्तीफा मांग रहे हैं अश्विनी वैष्णव से, तो क्या यहाँ पर नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे? आलोक जी आपके सहयोगी है, आपके लिए गठबंधन बना रहे नीतीश कुमार जी। मुझे लगता है दीपक जी, मुझे लगता है, मैं आ रहा हूं चितरंजन, इसके बाद आपके पास आऊंगा। दीपक जी, मुझे लगता है 2017 से 22 5 वर्षों में मुख्य तौर पर इस पुल का काम हुआ और 2022 में पहली बार ये 30 अप्रैल को गिरा। हमने भी अब सवाल उठाए, शायद उस समय हम विपक्ष में थे और हमने खूब ठोक कर सवाल उठाए और हमने मंत्री का भी इस्तीफा मांगा। और मंत्री कौन था? भाजपा का था। 2017 से लेकर 22 तक 5 वर्षों में बीजेपी के 3 मंत्री रहे उस विभाग के, एक नंदकिशोर जी, एक मंगल पांडे जी और एक नितिन नवीन जी। लेकिन जांच तक शुरू करने में सुने में आया है कि नितिन नवीन जी ने या 1-2 लोगों ने और ने, मैं एग्जैक्ट नहीं लेना चाहूँगा नाम, कि उन्होंने ये कहा सरकार से कि इसकी जांच ना हो। और बीजेपी के 3 मंत्री 5 वर्षों तक रहे। जब 30 अप्रैल 2022 को पहली बार जब ये पुल गिरा, तब ये सीबीआई की जो आज जांच की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले लोग, इन्होंने बीजेपी से सीबीआई की जांच क्यों नहीं कराई? तब तो ये गठबंधन में भी थे और केंद्र में भी इनकी सरकार थी। हमारा महागठबंधन की सरकार दोबारा आई, IIT रुड़की ने उसकी पूरी तरह से देखा कि इसमें डिज़ाइन में भी फॉल्ट है और कहीं ना कहीं जो नीचे रेत है उसमें भी दिक्कत है, क्योंकि टिपिकल टाइप ऑफ ब्रिज है गंगा के ऊपर। फिर भी हम उसको बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहते। इस PM साहब तो कह रहे थे कि बहुत अच्छा पुल बना दिया है हमने। आज ये विषय बिल्कुल गंभीर है और नीतीश कुमार जी ने आकर गंभीरता को देखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा उसको सजा दिलाएंगे। हम कह रहे हैं कि अभी तक जो कहा बीजेपी के लोग जांच नहीं चाहते थे, तो अब तो नीतीश कुमार को उनको जेल के अंदर डाल देना चाहिए भाई। जब अगर ये जानकारी है नीतीश कुमार को कि उनके पुराने गठबंधन के वो मंत्री तुरंत जेल जाना चाहिए। आलोक जी बोलिए, मांग करिए नीतीश कुमार से। के बाद ही एक मिनट सुनिए, मैं बिल्कुल मांग करूंगा कि जो भी लोग इसमें दोषी हों और ख़ास तौर पर जिन लोगों ने इसकी जांच में अड़ंगा लगाया हो, उनको ज़रूर आप जेल में भेजिए। और मैंने कहा 5 वर्षों में ही मुख्य तौर पर इसके फाउंडेशन का काम, पिलर्स का काम और वर्टिकल स्पैंस का काम हुआ। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। टिपिकल टाइप ऑफ ब्रिज है। लेकिन अब हम पूछना चाहते हैं, जो मोदी जी कहते थे वेस्ट बंगाल में जाकर, दीदी ओ दीदी ये पुल गिरा है क्योंकि संकेत मिल रहे हैं, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये बीजेपी के जो लोग सब मेरे से सवाल पूछ रहे थे, राजनीति कर रहे हैं राजनीति, वो मोदी जी की स्टेटमेंट याद है उनको?
एक उंगली आप मेरी तरफ उठाते हैं, 3 आपकी तरफ उठती हैं। भाजपा वालों, शांति से सुना करो। 3 उंगली, जी हाँ बिल्कुल 3 उंगली उठते हैं उनकी तरफ। बताइए डीके दुबे जी, जवाब दीजिए इस बात का। अच्छा, एक बात आलोक जी बड़ी अच्छी बहस कर रहे हैं, बोलते भी अच्छा हैं, लेकिन ये मिरर अभी देख रहे हैं, मतलब अभी पुल गिरा है उसमें देख मिरर ही रहे हैं। अगर भाजपा ये कहती है कि साहब कांग्रेस ने रेल की लाइन डाली थी और वो पलट गई, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आप हर बात में पीछे देखते हैं कि भाई 2004 से लेके 2014 तक के रेल एक्सीडेंटों का जरा हिसाब निकाल लो, तो आप बार बार कह रहे हैं कि नहीं पीछे मत देखिए, आगे देखिए। लेकिन इस पुल के विषय में ये पीछे ही देख रहे हैं। और मजे की बात ये है कि पुल एक बार गिर गया, मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, और घटना होने के बाद आप सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद आपने डिजाइन भी नहीं चेंज किया, आपने ये भी ध्यान नहीं दिया कि उसका डिजाइन गलत है, जिसकी वजह से वो डिजाइन दोबारा देखना चाहिए, उस पर दोबारा रिएवैल्यूएशन होना चाहिए, और आपने उसी कंपनी को फिर से दिलवा दिया। गजब की बात है। तो मुझे लगता है कि रेयर जो मिरर है वो आप भी देखना बंद कर दें होगा। आगे देखिए ना, आगे देखिए ना। ठीक है, उसमें चित्तरंजन गगन जी जवाब देना चाहते हैं, दीजिए चित्तरंजन जी आप, और धीरन जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। दीपक जी, दोनों की तुलना जो लोग कर रहे हैं, वहां पर जैसे सीए जी ने आगाह किया था, वहां पर रेलवे के पदाधिकारियों ने आगाह किया था कि साहब जो है सो सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी है। वहां पर जो है सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दावा किया था कि मेरा जो है सुरक्षा कवच जो है विश्व स्तरीय है। सवाल यह है कि आपने नाम बदल दिया, काम कुछ किया नहीं। यहाँ पर जो सवाल है, तो जो पहली घटना घटी, नितिन नवीन भाजपा के मंत्री थे, और उसके बाद उसी समय इस पर एक्शन लिया गया। बोलिए नितिन नवीन को गिरफ्तार किया जाए, बोलिए चित्तरंजन गगन जी, बोल क्यों नहीं रहे आप? मैं तो कह रहा हूँ गिरफ्तार किया जाए नितिन नवीन को। अगर आप जानते हैं जिम्मेदार है तो नितिन नवीन बाहर क्यों है? दीपक जी पूरा कर लेने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि वहां पर आपको आगाह किया गया था, यहाँ पर घटना घटी भाजपा के समय में, महागठबंधन की सरकार बनी, उसकी जांच के लिए IIT रुड़की को जिम्मेवारी दी गई। प्राइमरी रिपोर्ट आने के बाद में कई पिलर ध्वस्त किए गए, और फाइनल रिपोर्ट आने वाली है। फाइनल रिपोर्ट आएगी, उससे पहले ध्वस्त ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये वही है जो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना इसका, दोनों हादसों का, और दोनों राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा दें, लेकिन राजनीति यहाँ पर है। उधर रेल में कांग्रेस कह रही है, लेकिन नीतीश कुमार का इस्तीफा कहाँ? जो लोग इस ये आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, मैं उनको यही कहता हूँ, एक बड़ा पुराना जोक है सर, जिसके बारे में कहते हैं ना, सादा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी। नहीं दोनों गजब है ये, मतलब गजब का तर्क है। मैं बीजेपी वालों को भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस वालों को भी बोल रहा हूँ। नहीं, दोनों का चरित्र एक नहीं है दीपक जी, दोनों अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, दोनों को एक तरह से आप नहीं तोड़ सकते। सर जनता से पूछो ना पॉलिटिकल पार्टी का चरित्र क्या है, तो वो बोलते हैं सिर्फ कुर्सी पर बैठना, यही चरित्र है। उसमें सब पॉलिटिकल पार्टी बराबर है। राजनीति सबको करना है, लेकिन घटिया राजनीति भाजपा करती है। अच्छा, घटिया वो करती है। और सब डीके तो वैसा बताइए, घटिया कौन करता है? आप करते हैं घटिया, ये कह दिया उन्होंने, मैंने यही इसीलिए कहा, सादा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी। चित्तरंजन जी से एक बात ये पूछिए, क्या ये नीतीश कुमार जी का इस्तीफा मांगेंगे? क्योंकि उस समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, और ये जो मंत्री परिषद है वो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है। तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये पुल गिरा, फिर दोबारा टेंडर हुआ, दोबारा इनको दिया गया, पेमेंट भी किया गया होगा। आज ये नीतीश कुमार जी इनके भी मुख्यमंत्री हैं, इनकी पार्टी के समर्थन से। तो क्या आज नीतीश कुमार जी से इस बात का इस्तीफा इनको नहीं मांगना चाहिए? यहीं पे रुकता हूँ चित्तरंजन जी, एक लाइन, उससे ज्यादा का जवाब नहीं है, जगह नहीं है जी। जानकारी प्राप्त कर लीजिए, किसी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा है, रेल मंत्री से। वैसे मैं कह रहा हूँ 2 गुने पैसे लगे, जितने पैसे में संसद बनवाया, भवन बना, उससे डबल पैसे में ये पुल बना है, 2 बार गिरा है। अब क्या होना चाहिए आप खुद तय करिए, लेकिन राजनीति क्या है इस पर आप लोगों के सामने है। फिलहाल एक ब्रेक के बाद देखिए देशहित मल्लिका मल्होत्रा के साथ। Z News.